क्या इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं बचा पाएगी अपनी सरकार? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, जैसे आपको पता है, अब से कुछ दिन बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो अब की बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की बन सकती है सरकार? क्या इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है या मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेगी? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में किस पार्टी की बनेगी सरकार। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। तो दोस्तों, आज को वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं। अगर किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनानी है तो उस पार्टी को 116 सीट जितनी होगा तो उस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बन जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर में कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से भाजपा को 4 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। मंडला जिले की बात कर लेते हैं शाजापुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं कटनी की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं झाबुआ की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं जबलपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें, 8 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 6 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता है इंदौर। इंदौर में कुल विधानसभा की 9 सीटें, 9 में से भाजपा को 4 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 5 सीट मिल सकती है। अगला जिले की बात कर लेते हैं होशंगाबाद की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगला जिले की बात कर लेते हैं अनूपपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात करते हैं गुना की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं सोमपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से 1 भाजपा को मिल सकती है और 1 कांग्रेस को मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं विदिशा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं टीकमगढ़ की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता है सिंगरौली। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं शिवपुरी की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता है डिंडोरी। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 1 भाजपा को मिल सकती है और 1 कांग्रेस को मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं धार की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 5 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता है देवास। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगले जिला की बात कर लेते हैं दतिया की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा को 3 सीट मिल सकती है और यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। अगला जिला आ जाता है दमोह। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता है छतरपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है और अन्य दल को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं बुरहानपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 2 कांग्रेस को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा। अगला जिला आ जाता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता है सागर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं, 8 में से
भाजपा को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती है और अन्य दल को 1 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता है रतलाम। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता है राजगढ़। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता है पन्ना। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। पन्ना के बाद अगला जिला आ जाता है अपना अलीराजपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से 2 कांग्रेस को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगला जिले की बात कर लेते हैं आगर मालवा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से 2 कांग्रेस को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ, यहाँ पर भाजपा के लुटिया डूबती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है मुरैना। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से भाजपा को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती है। अगला जिला आ जाता है भिंड। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है उमरिया। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 2 कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर भाजपा के लुटिया डूबती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है उज्जैन। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से भाजपा को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है नीमच। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं नरसिंहपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं मंदसौर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से 1 भाजपा को मिलती दिखाई दे रही और 3 कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही। अगला जिले की बात कर लेते हैं बैतूल की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है बड़वानी। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा की काफ़ी टक्कर देखी जा सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं अशोकनगर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से भाजपा को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिले की बात कर लेते हैं रायसेन की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं खंडवा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। खंडवा में भी काफ़ी टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच में देखी जा सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं मंडला की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से भाजपा को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं छिंदवाड़ा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 6 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं सिवनी की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से भाजपा को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और 2 सीट कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर अच्छी खासी टक्कर देखी जा सकती है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। अगला जिला की बात कर लेते हैं बालाघाट की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिले की बात कर लेते हैं सिद्दी की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं खरगोन की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से भाजपा को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है शहडोल। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से भाजपा को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं सतना की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से भाजपा को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं रीवा की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें,
8 में से भाजपा को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं सीहोर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को भी 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। सीहोर में भी अच्छी खासी टक्कर देखी जा सकती है भाजपा और कांग्रेस को बीच में। तो दोस्तों हमने देख लिया कुल 230 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। 230 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 87 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 140 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। तो दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।